एक महिला घर जाने ही वाली थी, लेकिन उसके बगल की कार ने उसे रोक दिया। बगल की कार का ड्राइवर भले ही अच्छा प्रतीत हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसने महिला के निकलने के रास्ते को बंद कर दिया। उस हमलावर ने कुशलता से महिला को बांध दिया और उसे अपनी कार में फेंक दिया। महिला को यह समझ नहीं आ रहा था कि उसे कहां ले जाया जा रहा है। उस महिला का नाम अन्ना था और वह गंभीर अवसाद की मरीज थी। विडंबना यह थी कि उसे प्रारंभ में प्रसवोत्तर अवसाद था, लेकिन काफी समय पहले उसका बच्चा दुखद रूप से गुजर गया था। इससे अन्ना की स्थिति और खराब हो गई थी। उसने अपने जीवन को समाप्त करने के बारे में भी सोचा। फिर भी अन्ना में जीने की इच्छा थी, भले ही वह बहुत कमजोर थी। वह बार बार क्लिफ पर खड़ी होती थी, लेकिन उस कदम को उठाने का साहस नहीं जुटा पाती थी। आज भी ऐसा ही हुआ। एक आदमी जो अचानक प्रकट हुआ का नाम रिचर्ड था। उसने दावा किया कि वह अन्ना को लंबे समय से देख रहा था और नोटिस किया कि वह कई दिनों से आत्महत्या की सोच रही थी। इसी कारण रिचर्ड ने हस्तक्षेप करने का फैसला किया। अन्ना नहीं चाहती थी कि वह उसे कोई ध्यान दे, लेकिन रिचर्ड अचानक उसके बच्चे के बारे में बात करने लगा। यह बात अन्ना के लिए एक संवेदनशील बिंदु थी और उसकी भावनाएं तुरंत नियंत्रण से बाहर हो गईं। अन्ना ने रिचर्ड को अपने अनुभव साझा किए और यह निश्चित रूप से एक संयोग नहीं था। रिचर्ड वास्तव में काफी समय से देख रहा था। उसने अन्ना के बच्चों की तस्वीरें भी देखी थीं, इसीलिए रिचर्ड ने जानबूझकर बातचीत को बच्चे की ओर मोड़ दिया। फिर उसने अपने कॉलेज के दिनों का एक दुखद अनुभव सुनाया। उसे एक कार दुर्घटना में अपनी प्रेमिका को खोना पड़ा था, जिससे उसे बड़ा आघात लगा। वह 6 महीने तक अस्पताल में रहा। अन्ना ने रिचर्ड की बातों को सुना और अपनी जान देने के विचार को एक बार फिर छोड़ दिया। हालांकि रिचर्ड का यह सब करने का मकसद दया नहीं था, बल्कि वह अन्ना को यातना देने का इच्छुक था। क्लिफ से कूदकर मरना बहुत बर्बाद होगा। अन्ना पर हमला अचानक हुआ। जब उसने होश में आई तो वह पहले से ही गाड़ी की पिछली सीट पर थी। उसके हाथ और पैर दोनों बंधे हुए थे। अन्ना को यह नहीं पता था कि उसे कहां ले जाया जा रहा है। उसके दिल में केवल जीवित रहने की एक इच्छा जागृत हुई। अन्ना वहां से भागना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि वह शुरू कर पाती, उसे रिचर्ड ने ड्राइवर की सीट पर देखा। उसकी असली पहचान न्यू जर्सी का एक सीरियल किलर थी, जिसने पहले ही दर्जनों लोगों की हत्या की थी। रिचर्ड ने अन्ना को धमकी दी कि वह उसे अपनी केबिन में सबसे खूबसूरत कला के रूप में बदल देगा। ये सुनकर अन्ना आतंकित हो गई। उसे पता था कि अगर वह जल्दी नहीं भागी तो वह मर जाएगी। सौभाग्य से अन्ना के पास एक चाकू था और रिचर्ड की उसे खोजने की कोई आदत नहीं थी। अन्ना ने चुपचाप अपनी बंधी हुई रस्सियों को काट दिया। फिर उसने रिचर्ड के ध्यान भटकने का फायदा उठाया और अपनी पूरी ताकत से उसे चाकू से वार किया। शायद ये किस्मत का खेल था। अन्ना अचानक कमजोर महसूस करने लगी और उसने अपना निशाना चूक दिया। रिचर्ड ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और दोनों ने कार के अंदर झगड़ा करना शुरू कर दिया। ड्राइवर के नियंत्रण खोने के कारण कार लहराई और अंततः एक पेड़ से टकरा गई। गंभीर टकराव के कारण दोनों अस्थायी रूप से अलग हो गए। अन्ना ने भागने का अवसर लिया, लेकिन रिचर्ड जल्द ही बिना किसी घबराहट के प्रकट हुआ, क्योंकि अन्ना की बेहोशी के दौरान रिचर्ड ने उसके शरीर में एक ट्रैंक्विलाइजर इंजेक्ट किया था। यह दवा 20 मिनट में असर करने लगती थी और अब इसका असर शुरू हो चुका था। अन्ना का शरीर अचानक नियंत्रण खोने लगा। हालांकि अन्ना इस बारे में अनजान थी, लेकिन वह महसूस कर सकती थी कि कुछ गलत हो रहा है। अन्ना आमतौर पर नियमित रूप से व्यायाम करती थी, इसलिए तार्किक रूप से उसका शरीर इतना कमजोर नहीं होना चाहिए था। अन्ना ने मुश्किल से दौड़ना शुरू किया था कि उसे स्पष्ट असुविधा महसूस होने लगी। लक्षण पहले उसकी बाहों में दिखाई दिए और धीरे धीरे उसके महत्वपूर्ण अंगों तक फैल गए। ज्यादा समय नहीं लगा। अन्ना को लगा कि उसकी जांघें नियंत्रण खो रही हैं। रिचर्ड ने स्वाभाविक रूप से यह भी जाना, इसलिए वह उसके पीछे तेजी से दौड़ रहा था। आखिरकार अगर कोई पहले अन्ना को देख लेता तो स्थिति और भी जटिल हो जाती, लेकिन संयोग से जल्द ही अन्ना पूरी तरह से ट्रैंक्विलाइजर द्वारा नियंत्रित हो गई
उसका पूरा शरीर जमीन पर गिर गया। केवल उसकी आंखें ही झपकने में सक्षम थीं। अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ तो अन्ना को जल्द ही रिचर्ड द्वारा फिर से पकड़ दिया जाएगा। लेकिन एक अप्रत्याशित मोड़ आया। एक बुजुर्ग राहगीर ने अन्ना को देखा। उस बुजुर्ग व्यक्ति का नाम डेविड था, जिसने दावा किया कि वह पास में रहता है। जब उसने अन्ना को जमीन पर पड़ा देखा तो वह जिज्ञासा से उसके पास आया। बुजुर्ग ने देखा कि वह अभी भी जिंदा थी, लेकिन कोई हरकत नहीं कर पा रही थी। वह केवल जमीन पर पड़ी थी। चिंता के चलते उसने अन्ना को अपने केबिन में ले जाया। इस दौरान उसने उससे पूछा कि क्या हुआ, लेकिन इस समय अन्ना केवल हाँ या ना बटन के माध्यम से इशारा कर सकती थी। उसने कोई और उपयोगी जानकारी नहीं दे पाई। इसके जवाब में डेविड केवल स्थानीय पुलिस से संपर्क कर सकता था, ये बताने के लिए कि उसने एक अजीब महिला को देखा है जो जंगल में लेटी हुई है और हिल नहीं रही है। जब वह विस्तृत पता देने ही वाला था, अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। अन्ना की आंखें तेजी से झपकीं, लेकिन दुर्भाग्यवश डेविड को यह नहीं पता था कि उसका क्या मतलब था। फिर भी उसने अन्ना को सोफे के पीछे छिपा दिया, इससे पहले कि बुजुर्ग ने दरवाजा खोलकर देखा। सच में रिचर्ड उनके पीछे आया था। जैसे ही उसने डेविड को देखा, रिचर्ड ने अभिनय करना शुरू कर दिया। वह बहुत चिंतित दिखाई दिया, ये दावा करते हुए कि उसकी पत्नी गायब हो गई है। रिचर्ड ने बुजुर्ग से पूछा कि क्या उसने कुछ देखा। डेविड ने अचानक प्रकट हुए आदमी को देखा और थकावट का अनुभव किया। उसने तुरंत कहा कि उसने कुछ नहीं देखा। यह आदमी जाने को तैयार नहीं था और उसने दावा किया कि उसकी पत्नी मानसिक बीमारी से ग्रस्त है। वह तनाव को कम करने के लिए टहलने निकला था, लेकिन अनजाने में वह अपनी पत्नी को खो बैठा। उसे सबसे ज्यादा चिंता थी कि उसके एपिसोड के दौरान वह गिर सकती है और हिल नहीं सकती। डेविड ने इस विवरण को सुना और यह अन्ना की पूर्व स्थिति से मेल खाता था। इसी कारण उसने उस आदमी को अपने घर में प्रवेश करने दिया। हालांकि डेविड ने अपनी सतर्कता को पूरी तरह से नहीं खोया और विवरणों के बारे में पूछता रहा। उदाहरण के लिए, जब रिचर्ड को पता चला कि उसकी पत्नी गायब है तो उसने तुरंत पुलिस को क्यों नहीं बुलाया। रिचर्ड ने जवाब दिया कि उसकी फोन इस दौरान खो गई थी, इसीलिए वह पुलिस को कॉल नहीं कर सका। एक श्रृंखला के प्रश्नों के बाद डेविड को विश्वास हो गया कि वह व्यक्ति संभवतः उस महिला का रिश्तेदार है। वह उसे सौंपने ही वाला था, लेकिन इस समय एक और अप्रत्याशित घटना हुई। रिचर्ड का फोन अचानक बजा। यह रिचर्ड के झूठ का पर्दाफाश कर दिया और डेविड ने तुरंत कुछ गड़बड़ महसूस की। उसने जल्दी से रिचर्ड को घर से बाहर निकालने की तैयारी की। अचानक रिचर्ड ने आक्रमण किया जब डेविड तैयार नहीं था। हालांकि रिचर्ड ने बुजुर्ग की ताकत को कम आंका। बावजूद इसके कि उसे आश्चर्य में लाभ मिला था, रिचर्ड फिर भी पराजित हुआ और विरोध नहीं कर सका। जब उसने देखा कि वह डेविड पर काबू नहीं पा रहा है, रिचर्ड ने फिर से नीच तरीके का सहारा लिया। उसने चुपचाप एक चाकू उठाया जो पास में पड़ा था। जैसे ही डेविड ने उस पर दौड़ लगाई, उसने डेविड की टांग में चाकू मार दिया, फिर उसे क्रूरता से मार डाला। डेविड से निपटने के बाद रिचर्ड ने अपने सभी निशान मिटाने के लिए पूरी केबिन में आग लगा दी। हालांकि जब वह गैसोलीन डाल रहा था तो उसे अचानक अन्ना मिली जो सोफे के पीछे छिपी हुई थी। लेकिन रिचर्ड को यह नहीं पता था कि ट्रैंक्विलाइजर का असर कम होना शुरू हो गया था। जैसे ही उसने डेविड को मारा, अन्ना की अंगुलियां पहले से ही हिलने लगी थीं। रिचर्ड खुशी से अपने लक्ष्य को एक बार फिर से ले गया, सोचते हुए कि अन्ना अभी भी मुकाबला करने में असमर्थ थी, इसलिए उसने कोई सावधानी नहीं बरती। उसने अन्ना को गाड़ी की पैसेंजर सीट में फेंक दिया, यह योजना बनाते हुए कि जल्दी से उसे निपटा दे। आखिरकार डेविड ने पहले ही एक फोन कॉल की थी। अगर सब कुछ ठीक हुआ तो उनकी संघर्ष की आवाज पुलिस द्वारा सुनी जाएगी। जल्द ही पुलिस इलाके को घेर लेगी। इसलिए रिचर्ड तुरंत निकटतम गैस स्टेशन की ओर चला गया ताकि रोजमर्रा की चीजें खरीद सके। ये वे उपकरण थे जिन्होंने उसे शवों के साथ निपटने के लिए सबसे उपयुक्त माना था। हालांकि यह निर्णय रिचर्ड को एक और व्यक्ति की हत्या करने के लिए मजबूर कर दिया।
क्योंकि जब वह सामग्रियों को खरीद रहा था, एक माँ और उसका बच्चा संयोगवश गाड़ी के अंदर अन्ना को देख लेते हैं। लेकिन अन्ना अभी भी ट्रैंक्विलाइजर के प्रभाव में थी और वह मदद के लिए चिल्ला नहीं सकती थी। इस बीच रिचर्ड अन्ना के साथ तेजी से भाग रहा था, जबकि उसे अन्ना को जल्दी से खत्म करना था। वह उसके दुख का आनंद लेना चाहता था। इसलिए ड्राइव करते समय रिचर्ड ने विभिन्न क्रूर हत्या के अनुभवों को दोहराना शुरू कर दिया, जिसका उद्देश्य अन्ना को निराशा में डालना था। इसके अलावा उसने उल्लेख किया कि यह किसी आदमी को मारने का उसका पहला अनुभव था। हालांकि यह बहुत कठिन था, यह एहसास समान रूप से सुखद था। स्पष्ट रूप से रिचर्ड ने एक नई हत्या की लत विकसित कर ली थी। ठीक उसी समय जब वह उस आनंद में डूबा हुआ था, रिचर्ड का फोन अचानक बजा। यह वास्तव में उसके परिवार का फोन था। अन्ना को विश्वास नहीं हो रहा था कि इस सीरियल किलर की न केवल पत्नी और बेटी है, बल्कि उसकी बेटी स्कूल में भी अच्छा कर रही थी। गैस स्टेशन अधिकारी को तुरंत रिचर्ड को देखना शुरू किया कि यह नहीं लिया उसके लिए कुछ नोटिस करने के लिए लंबा था। सबसे पहले गलत था कि उसके पास 2 कारें क्यों थीं। हालांकि रिचर्ड ने तर्क देने की कोशिश की कि उसका मूल कार टूटी हुई थी और वह चला रहा था। मरम्मत के लिए एक और अधिकारी ने नहीं किया। इस बहाने को स्वीकार करें। उन्होंने सवाल किया कि क्यों रिचर्ड ने सड़क किनारे फोन नहीं किया था। इसके अलावा क्या सहायता थी उसकी कार में महिला के साथ स्थिति। हालांकि यह एक मुक्त अमेरिकी मानव है। रिचर्ड की तस्करी अभी भी अवैध है, फिर भी उसके साथ इसे ब्रश करना चाहता था। पिछला बहाना। लेकिन अप्रत्याशित रूप से अधिकारी ने इसकी जांच के लिए संपर्क किया, उपयोग की खोज के लिए नेतृत्व किया। कार में ट्रैंक्विलाइजर सिरिंज। रिचर्ड एहसास हुआ कि वह बेनकाब हो गया था, इसलिए वह रिचर्ड को लेने का नाटक करना बंद कर दिया। एक हथियार लेने के रूप में पास के टोविंग टूल अधिकारी की तैयारी का लाभ रिचर्ड ने उसे बेरहमी से मार डाला। अन्ना यह सब और उसके डर को देखा। सौभाग्य से इस समय में तेज ट्रैंक्विलाइजर का प्रभाव समाप्त हो गया था, महत्वपूर्ण रूप से, और वह बोलने में सक्षम थी। एना ने कई सवाल पूछे जो उसके पास नहीं थे। रिचर्ड के साथ दुश्मनी तो वह क्यों था? हालांकि लगातार उसका पीछा करते हुए इस सवाल के बारे में रिचर्ड बस मुस्कुराया और जवाब दिया कि उसने अन्ना को बताया था इससे पहले कि वह एक कार दुर्घटना में था। कॉलेज और उसकी प्यारी प्रेमिका थी, उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी, जिसमें वह भी पड़ा था 6 महीने के लिए बिस्तर के परिणाम स्वरूप। हालांकि वह कहानी का एक और हिस्सा था कि वह उस समय खुलासा नहीं किया था कि यह उसका था। अपने ही हाथों ने उसकी प्रेमिका को मार डाला। उस भावना ने रिचर्ड को बहुत खुश कर दिया। उसे धीरे धीरे मरते हुए देखने में सहज उसे हद से ज्यादा उत्साहित किया। पीछे मुड़कर देखें। अब उन्होंने अपनी प्रेमिका को भी धन्यवाद दिया। उसे इस तरह का अनुभव करने दें। रिचर्ड की बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा खाता। अन्ना केवल यह सोच सकती थी कि वह एक पागल था। इस प्रकार का अंतिम संकेत उनके दिल में झिझक जल्द ही गायब हो गई। रिचर्ड के अन्ना को नदी पर लाने के बाद बैंक, क्योंकि उसके पास वास्तव में समय नहीं था, उसे प्रताड़ित करने के लिए रिचर्ड ने डूबने की योजना बनाई। अन्ना सीधे पानी में यह भी होगा, उसे थोड़ी सी भावना प्रदान करें, यातना से आनंद। हालांकि यह लग रहा था कि लगातार हत्याओं ने रिचर्ड बहुत घमंडी है। केंद्र में पहुंचने पर भी पानी वह अभी भी अन्ना के लिए अपनी पीठ था। एना ने अचानक रिचर्ड पर आरोप लगाया और उसका खंजर उसकी गर्दन में फेंक दिया। रिचर्ड, हालांकि उन्होंने अपने अहंकार की कीमत चुकाई। इस समय स्थिति खत्म नहीं हुई थी। एना तट पर लौटने में कामयाब रही और रिचर्ड को पानी में संघर्ष करते देखा। एक दूरी पर वह न केवल जीवित था, बल्कि तट तक पहुंचने के लिए भी संघर्ष कर रहा है। अन्ना निश्चित रूप से उसे जाने नहीं दे रहा था। वह जल्दी से रिचर्ड के पास गई। हालांकि इस समय वह पहले से ही था। मृत्यु का कगार अगर कुछ भी अप्रत्याशित नहीं है, क्या वह जल्द ही पूरी तरह से हो जाएगा? इस समय अन्ना ने सोचा कि उसकी पिछली मुलाकातों के लिए वह तैयार थी, रिचर्ड से बदला लें। लेकिन अन्ना ने नहीं केवल रिचर्ड को नहीं, बल्कि उसे धन्यवाद दिया। उसने उसे मरते हुए देखने का फैसला किया। इस तरह के दर्द में फिल्म यहीं खत्म होती है। फिल्म डोंट मूव का प्लॉट डिजाइन है। बहुत अभिनव और गंभीर रूप से अवसादग्रस्त रोगी एक बार अपने जीवन को समाप्त करने के लिए तैयार एक सीरियल किलर की धमकी अप्रत्याशित रूप से जीने की उसकी इच्छा फिर से हासिल हो गई।
अंत में उसने अपने अवसाद पर काबू पा लिया और जीवित रहने के लिए लड़े।